जिस राइट टू रिकॉल एवं राइट टू रिजेक्ट की ताकत से नेता जनता से डरने लगेगा वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर उसने भ्रष्टाचार किया तो जनता के द्वारा कभी भी उठाकर संसद, विधानसभा या किसी भी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। ऐसे लोकतंत्र की बागडोर फिर जनता के हाथ में रहेगी और वो अपनी मर्जी से किसी भी ईमानदार को कुर्सी पर बैठा सकेगी और बेईमान को हटा सकेगी। ऐसे कानून राइट टू रिकॉल एवं राइट टू रिजेक्ट के बारे में अपनी राय एवं रणनीति बताते राष्ट्रबंधु श्री राजीव दीक्षित। हम संगठन को और पार्टी को अलग अलग रखते हैं। तो आप बोलोगे कि संगठन में कौन लोग होंगे? संगठन में जो लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जिनको सत्ता का और पद का लालच नहीं, स्वार्थ। ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये कहते हैं हमें काम करना है, हमें पद से मतलब नहीं है, हमें आपके नाम से भी मतलब नहीं है, काम करना है। जैसे अभी आपने कहा ना ये सिविल इंजीनियर्स का ग्रुप है, ये तो हमारे संगठन में नहीं, फिर भी काम करना है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो इनको हम मानते हैं कि ये फर्स्ट ग्रेड के लोग हैं, जिनको पद नहीं चाहिए और जिनको प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, काम नहीं। इनका संगठन होगा, कंट्रोल ये करेंगे संगठन, फिर इनके कंट्रोल में पार्टी है ये, और पार्टी में जो भी जाएगा उसके साथ हम कुछ नियम कायदे कानून बनाने वाले हैं। तो किसी पार्टी में नहीं। पहला ये है कि जिसको हम भेजेंगे लोकसभा में उसको कभी भी वापस बुलाने का अधिकार हमारे पास होगा, राइट टू रिकॉल। आज हमने किसी को बोरीवली से चुनकर भेज दिया, अभी हमें लगा कि ये सबसे अच्छा आदमी है, संगठन ने भी कहा ये सबसे अच्छा आदमी है, आम आदमी ने भी कहा ये सबसे अच्छा आदमी है, तो हमने भेज दिया और वो चला गया। वहाँ जाके अगर भ्रष्ट हुआ तो ये है समस्या। तो अभी दूसरी पार्टियों के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि चुनकर आने के बाद उनके यहाँ कोई भ्रष्ट हो जाए तो वो क्या, वो संसद से उसे नहीं निकाल सकते, पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से निकलने का कोई मतलब नहीं, वो संसद में तो रह ही सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके आंखों के सामने। हम ये मजबूरी में नहीं रहेंगे, हम पहले ही उनका एफिडेविट कराएंगे कि भाई आज तो मैं ईमानदार हूँ, कल को मेरे ऊपर जरा भी बेईमानी की बात आई तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, ये दोनों को हम हमारे यहाँ लागू करके उनको मिलते हैं। उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी संगठन की कि मैंने एक गलती की तो उसकी माफ़ी नहीं होगी, उसे रिप्लेस ही होना है और उसे हम हटाएंगे, दूसरे को भेजेंगे, क्योंकि दूसरा हमारे पास तैयार है। तो लोगों की मदद से संगठन ये काम करेगा, चेक एंड बैलेंस संगठन रखेगा, तो इसलिए इसमें करप्शन के चांसेस थोड़े कम हैं। और हर व्यक्ति को राइट टू रिजेक्ट भी है, राइट टू रिकॉल भी है, तो उसके सामने एक चैलेंज है कि जितने समय के लिए वो चुनकर गया है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाए तो दोबारा सेकंड चांस उसको आएगा, अदरवाइज तो वो हमेशा के लिए पाएगा। तो इस तरह की कंट्रोलिंग जब रहेगी, ऐसे बहुत सारे लॉज हमने बनाए हैं, अब वो सारा डिटेल में नहीं कह सकता, लेकिन संकेत में कह रहा हूँ। तो राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट हमारे संगठन से शुरू होगा और संसद में जाने वाले हर एक व्यक्ति को लागू। और भी इस तरह के छोटे बड़े कई नियम हैं, उन सभी नियमों को थोड़े दिन में हम पब्लिश करके लोगों के सामने लेने वाले हैं। और लोगों के मन में ये आशंका जो है 77 में